गुजरी हुई जिंदगी को याद न कर, गुजरी हुई जिंदगी को याद न कर, जो तकदीर में लिखा है उसकी फरियाद न कर। गुजरी हुई जिंदगी को याद न कर, जो तकदीर में लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वो होकर ही रहेगा, जो होगा वो होकर ही रहेगा, कल की चक्कर में आज का हंसी बर्बाद न कर। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में, जैसा कि इससे पहले बतलाए हुए थे, आज के क्लास में अपने लोग सीखने वाले हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का विधि। ये असंतुलित रासायनिक समीकरण जो, इसको संतुलित कैसे करेंगे, आज का टोटल क्लास मेरा उस पर फोकस रहेगा। आज संतुलित और असंतुलित को संतुलित करना सीखेंगे, साथ ही साथ रासायनिक समीकरण से क्या क्या लाभ होता है, इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा है, उसके फ़ायदा को सीखेंगे। साथ ही साथ आज की क्लास में यह भी सीखेंगे जो रासायनिक समीकरण की सीमा रेखा क्या है, रासायनिक समीकरण से हमें क्या सब प्राप्त होगा वो भी सीखेंगे। ठीक ना। तो चलिए बारी बारी से सीखते हैं। सबसे पहली बार सीखते हैं अपने लोग रासायनिक समीकरण जो होता है, ये असंतुलित समीकरण जो होता है, इसको संतुलित कैसे करेंगे। तो आइए असंतुलित को संतुलित करने का प्रोसेस देखिए। इसमें सबसे पहले एक रिएक्शन लिखे हुए हैं, ये संतुलित है या असंतुलित है, पहले इसको चेक कर लीजिए। संतुलित होवे करेगा तो काहे उसको संतुलित करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2, कितना हो गया, 2 2 4 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, 2 2 4 परमाणु इस साइड हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, कितना हो गया इस साइड 3, इस साइड 4। संतुलित है? बिल्कुल संतुलित नहीं है, क्योंकि संतुलित और असंतुलित किसको कहते हैं, जिनके दोनों और परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित कहते हैं। जब परमाणु बराबर नहीं हो तो उसे असंतुलित कहते हैं। इस साइड 2 2 4, कुल मिला के 4 परमाणु था, उस साइड हाइड्रोजन 2 को ऑक्सीजन 1 को, कुल मिला के 3 ही था। तो ये तो संतुलित नहीं है। संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, ठीक ना। इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले नीचे में लिख लीजिए संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण, चलिए संतुलित समीकरण कैसे कहते हैं। ऊपर वाला रिएक्शन वही रहेगा क्या, H2 + O2 रिएक्शन चिन्ह H2O। ऊपर वाला असंतुलित है, इसको देखिए संतुलित कैसे करेंगे। संतुलित करने में आप माइंड में एडजस्ट कर लीजिए, 100% एडजस्ट कर लीजिए। संतुलित करने के लिए इसमें किसी चीज़ से गुना करना पड़ता है, लेकिन इसका गुना कुछ अजूबा होता है। क्या होता है अजूबा? अजूबा मतलब क्या, इसमें कुछ संख्यात्मक मान को रखेंगे, उस संख्यात्मक मान को बाद में नहीं रखेंगे, किसी भी एलिमेंट के पहले रखेंगे संख्यात्मक मान को। कैसे रखते हैं जरा प्रोसेस देखिए। हाइड्रोजन यहाँ क्या हुआ है, डबल पीस हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन डबल पीस है, हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, कोई आपत्ति नहीं। ऑक्सीजन क्या पीस है, यहाँ पे 2 पीस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही पीस है। इस साइड ऑक्सीजन 2 पीस है, इस साइड ऑक्सीजन 1 पीस है। तो करेंगे क्या, इस साइड यहाँ पे 2 नहीं रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ऑक्सीजन बराबर हो गया। इस साइड 2 नहीं रखेंगे, माइंड में एडजस्ट कर लीजिए। जब कभी भी 2 रखेंगे तो ये पहले रखा जाता है, इस साइड रखेंगे 2, ठीक ना। अब मिलाइए, ऑक्सीजन आपका 2 पीस यहाँ पर, यहाँ भी ऑक्सीजन क्या पीस, 1 पीस था, 2 से गुना कर दिया, मतलब ऐसे 2 ठो उठा के ले आया, तो अब ऑक्सीजन भी आपका हो गया 2 लगाने का अर्थ ये हो गया, जो H2O ऐसा 2 को H2O ले आया है, 2 को H2O ले आया है। 1 को H2O में तो 1 पीस O था, 2 को ले आया, अब 2 पीस हो गया आपका O, यहाँ भी 2 पीस O। अब तो O की संख्या बराबर हो गया, परंतु H की संख्या गड़बड़ा गया। H का पीस पहले से 2 पीस था, 2 लगा दिए तो 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 पीस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 2 ये पीस है, तो हाइड्रोजन के शुरू में लगा दीजिए 2, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 पीस, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 पीस बन गया। यहाँ भी ऑक्सीजन कितना, 2 पीस, यहाँ भी ऑक्सीजन बन गया अब 2, पहले 1 पीस था, 2 से गुना कर दिए 2 पीस, अब संतुलित हो गया। संतुलित करने के लिए इसमें नॉर्मली अपने लोग को क्या करना पड़ा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ा, यहाँ भी पे 2 लगाना पड़ा। इसीलिए हम पहले बोले थे संतुलित करने के लिए किसी भी संख्यात्मक मान से गुना करना होता है, और वो गुना जब भी करते हैं तो किसी भी अणु या परमाणु के पहले रखा जाता है।
दो बाद में नहीं रखे, पहले रखे। यहाँ भी दो इधर नहीं रखे, इस साइड दो रख के पहले रखा जाता है। सेम कंडीशन लागू कीजिए इस पे। यहाँ एम जी प्लस ओ, ये इसको पहले वेरीफाई कीजिए संतुलित है क्या असंतुलित है। एम जी क्या गो पीस है, सिंगल पीस है। ओ क्या पीस है, दो पीस है। कुल मिला के इस साइड हो गया 3 पीस। एम जी 1 पीस, ओ भी 1 पीस, कुल मिला के इस साइड हो गया 2 पीस। इस साइड 3 पीस परमाणु है, इस साइड 2 पीस परमाणु है। क्या दोनों संतुलित है, तो नहीं है, ये असंतुलित है। इसको संतुलित कीजिए, कैसे करेंगे संतुलित। संतुलित लिख लीजिए पहले, संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण उतारिए, एम जी प्लस O2 रिएक्शन चिन्ह MgO, ठीक ना। अब संतुलित करना स्टार्ट कीजिए। कैसे कैसे, पहले सबका संख्या मिलाइए। Mg सिंगल पीस, Mg सिंगल पीस, Mg की संख्या बराबर O यहाँ डबल पीस है, O यहाँ सिंगल पीस है। O यहाँ 2 गो है, O यहाँ 1 गो है, तो यहाँ पे लगा दीजिए 2। अब ऑक्सीजन हो गया 2 पीस, क्योंकि MgO 2 गो आ गया है, तो अब यहाँ तो आपका हो गया ऑक्सीजन 2 पीस। लेकिन मैग्नीशियम की भी संख्या हो गई अब 2, मैग्नीशियम की संख्या 2, तो यहाँ भी लगा दीजिए 2। अब मिलाइए शुरू से, मैग्नीशियम 2 पीस, तो मैग्नीशियम भी 2 पीस। ऑक्सीजन 2 पीस, तो शुरू में 2 लगा है, 2 से गुना कर दीजिए, ऑक्सीजन भी 2 पीस। बिल्कुल संतुलित हो गया। अभी जिस प्रोसेस से अपने लोग संतुलित कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, अनुमानित विधि। अर्थात अनुमान लगा के संतुलित कर रहे हैं, और आपको हम याद दिला दें, आपको 100% संतुष्टि दिला देते हैं। जो अनुमान विधि ही बहुत ज़्यादा कारगर होता है। कुछ कुछ होता है इक्वेशन प्रोसेस, इक्वेशन मान के इक्वेशन 1 की इसको इक्वेशन 2 कही है, तब संतुलित करते हैं। वो बहुत यहली प्रोसेस है, बहुत यहली प्रोसेस है। उस प्रोसेस से बनाइएगा। करना तो इतना ही पड़ेगा, करना तो इतना ही पड़ेगा। यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, संतुलित करने के लिए तो इतना ही काम करना पड़ेगा। लेकिन उससे आपको 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। लेकिन आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि किस प्रोसेस से संतुलित करें, आपको सिर्फ कहेगा संतुलित करें। संतुलित करना चाहे जैसे संतुलित करना है, सिर्फ उसको संतुलित इक्वेशन निकाल के दे दीजिए, बात खत्म। एक बात माइंड में एडजस्ट कीजिए, पहले का ज़माना, आज से पहले का ज़माना, आज से 10 साल पहले जाइए, 15 साल पहले चले जाइए। आज से 15 साल पहले, 15 साल पहले, आज से 15 साल पहले हीरो होंडा चलता था, राजदूत चलता था। राजदूत याद है ना, राजदूत बाइक का, राजदूत बाइक, उसमें मारिए, जोर जोर से किक मारिए, स्टार्ट हो गया। 3 गियर तक ही होता था, 4 गियर उसमें नहीं था। 3 गियर उसको रोड पे चलाते रहिए, 3 गियर तक में चलाइए रोड पे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, राजदूत का दौर खत्म हुआ। अब तो नया नया गाड़ी आ गया, KTM, और कौन कौन गाड़ी है, अपाची, पल्सर, F5, मतलब तरह तरह का गाड़ी है। उस सब जितना का जितना बाइक है, अब उसमें किक मारने का सिस्टम है, लेकिन कोई किक मारता नहीं है, अब सेल्फ दबाता है। सेल्फ दबाइए, गाड़ी स्टार्ट, पटाख से चल दीजिए। अब कोई किक मारने के इंतजार में भी नहीं बैठता है। पहले याद है, राजदूत जब खराब होता था तो धकेल के स्टार्ट करना पड़ता था, धकेलने का सिस्टम खत्म, किक मारने का सिस्टम खत्म। लंबा लंबा प्रोसेस से जो मतलब संतुलित करते थे, वो प्रोसेस खत्म। अब सिर्फ सेल्फ दबाइए, काम बनाइए। अर्थात ये हीट एंड ट्रायल मेथड जो है, ये एकदम सेल्फ मेथड है। सेल्फ दबाइए, गाड़ी स्टार्ट, तुरंत दबाए, तुरंत एक ही लाइन में काम कंप्लीट, संतुलित होके फाइनल। नहीं तो आप इक्वेशन मान के बहुत लंबा चलते, उसमें बहुत लेट लगता, काम तो इतना ही होता। तो वो किक नहीं मारना। राजदूत का ज़माना ख़त्म हो गया, अब आया है KTM का ज़माना, अपाची, पल्सर का ज़माना। चलिए, अभी तक 2 इक्वेशन को देखे हैं, अब ऊपर का चरण लेते हैं, इससे कुछ हाई लेवल का इक्वेशन लेते हैं, उनको संतुलित करते हैं। चलिए अब चलते हैं कुछ हाई लेवल का, मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा इक्वेशन लिए इनको संतुलित करना है। ऊपर में सबसे पहला समीकरण क्या है, Na + HCl, रिएक्शन चिन्ह NaCl + H2। ये तीर का चिन्ह लगा दिए, मतलब ये गैस बना, इसीलिए उसमें तीर का चिन्ह लगा दिया, कल जैसा कि बतलाए थे। चलिए इसको संतुलित करते हैं। संतुलित कैसे करते हैं इसको, संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण लिख लिए। अब नीचे उसी इक्वेशन को सेम टू सेम उसी इक्वेशन को उतारिए। क्या है, Na + HCl, रिएक्शन चिन्ह NaCl + H2, रिएक्शन चिन्ह, वो ऊपर एरो का चिन्ह, अप एरो। चलिए इसमें सबसे पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ये संतुलित है क्या असंतुलित है। Na की संख्या 1, H की संख्या 1, इसकी भी संख्या 1, 1 1 2 1 3, इस साइड 3 हो गया, उस साइड 1 + 1, उसकी संख्या 2,
2 1 3 1 4, इस साइड हो गया 4, इस साइड हो गया 3, संतुलित नहीं है, हटाइए तब तो इसको संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित कीजिए। कैसे संतुलित करते हैं, जैसे इससे पहले बतलाते, सेल्फ स्टार्ट कीजिए, सेल्फ दबाइए, किक मत दबाइए। सोडियम की संख्या 1, सोडियम की संख्या 1, Na सिंगल पीस, Na सिंगल पीस, काम तमाम। H की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या 1, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन बराबर नहीं है तो यहाँ पे लगा दीजिए 2, क्योंकि यहाँ 2 था, यहाँ सिंगल पीस था, तो इस साइड लगा दिए 2, इस साइड लगा दिए, तो अब क्या हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की भी संख्या 2। Cl की संख्या कितना हो गया, यहाँ Cl से पहले 2 लगा लेते, Cl भी 2, Cl तो सिंगल पीस था, यहाँ जो 2 लगाए थे Cl की संख्या हो गया 2, यहाँ Cl है सिंगल पीस, है ना, तो यहाँ भी लगा दीजिए 2। अब फिर से मिला लीजिए शुरू से, अब देख लीजिए शुरू से मिलाइए, इतना कम तो कर लिया, फिर से शुरू मिलाइए। सोडियम की संख्या सिंगल पीस, यहाँ सोडियम की संख्या अब हो गया डबल पीस, तो सोडियम के पहले भी 2 लगा लीजिए, ठीक ना। अब फिर से कीजिए, सोडियम 2 पीस, सोडियम 2 पीस, काम तमाम। हाइड्रोजन 2 पीस, हाइड्रोजन भी 2 पीस, हाइड्रोजन का भी काम तमाम। क्लोरीन 2 पीस, क्लोरीन के पहले 2 लगा, मतलब 2 पीस, यहाँ भी क्लोरीन के पहले 2 लगा, 2 पीस, काम तमाम। सब की संख्या समान, आप मिला सकते हैं, 2 गो सोडियम, 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो क्लोरीन, 2 2 4 2 6, इस साइड आ जाइए। सोडियम 2 पीस, क्लोरीन 2 पीस, हाइड्रोजन 2 पीस, 2 2 4 2 6, बात खत्म। चाहे तो इकट्ठा गिनती कर सकते हैं, चाहे तो सबका अलग अलग पीस भी गिनती कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। उम्मीद है आप आसानी से समझेंगे। अब चलते हैं, एक लंबा चौड़ा इक्वेशन है, इसको संतुलित करने। देखने से कुछ थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है, बहुत बड़ा इक्वेशन है क्या, Na2CO3 प्लस H2SO4 रिएक्शन चेन Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, इसको संतुलित कीजिए। सबसे पहले लिखना पड़ेगा अपने लोग को संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। चलिए संतुलित समीकरण ऊपर से लिखिए क्या, Na2CO3 प्लस H2SO4 रिएक्शन चेन, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, यही ना। अब चलिए इसमें क्या क्या सब संतुलित करना पड़ेगा, पहले मिलाना ना पड़ेगा, पहले चेक कीजिए संतुलित है कि नहीं है। सोडियम 2 पीस, संतुलित चेक कीजिए, संतुलित पहले परमाणु की संख्या देख लीजिए संतुलित है कि नहीं है। सोडियम 2 पीस, कार्बन 1 पीस, ऑक्सीजन 3 पीस, हाइड्रोजन 2 पीस, S 1 पीस, O 4 पीस, क्या पीस हो गया, 4 1 5 2 7 3 10 1 11 2 13, इस सेट 13 परमाणु है, उस सेट गिनती कीजिए। सोडियम 2 पीस, S 1 पीस, ऑक्सीजन 4 पीस, हाइड्रोजन 2 पीस, ऑक्सीजन 1 पीस, कार्बन 1 पीस, ऑक्सीजन 2 पीस, गिनती कीजिए। 2 1 3 3 4 7 7 2 9 9 1 10 10 1 11 11 2 13, ये तो दोनों साइड आपको बराबर है। इस साइड भी परमाणु की संख्या 13, इस साइड भी परमाणु की संख्या 13, दोनों साइड परमाणु की संख्या इक्वल है, दोनों इक्वल है, अर्थात ये संतुलित है, इसको संतुलित करने का आवश्यकता ही नहीं पड़ा। तो चलिए ये तो फ्री में काम चल गया, ये तो सेल्फ भी दबाना नहीं पड़ा, ये तो फ्री में ही काम चल गया। लेके चलते हैं इससे कुछ बड़ा इक्वेशन पर। चलिए अब चलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशन लिए इनको संतुलित करते हैं। ये सबसे पहले जो आपका इक्वेशन है इसको संतुलित करते हैं, हम सॉल्व लिख रहे थे, संतुलित, इसको संतुलित करते हैं। संतुलित कीजिए, पहले ऊपर से सेम टू सेम कर लीजिए। Al प्लस H2SO4 रिएक्शन चिन्ह, Al2SO4 होल 3 प्लस H2 गैस बना, आप एरो लगा दिए। अब चलिए इसको संतुलित कीजिए। Al की संख्या सिंगल पीस, Al की संख्या डबल पीस, शुरू में लगा दीजिए 2, जो चेंज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, शुरू में लगा दिए 2, Al 2 पीस, Al भी 2 पीस, काम तमाम। हाइड्रोजन यहाँ देखिए, हाइड्रोजन 2 पीस है, हाइड्रोजन भी 2 पीस है, हाइड्रोजन का काम तमाम। SO4 सबको इकट्ठे ले लीजिए, SO4 यहाँ सिंगल पीस है, SO4 यहाँ 3 पीस है, SO4 होल 3 है, मतलब SO4 3 पीस है, यहाँ सिंगल पीस है, यहाँ पे लगा दीजिए 3, SO4 में 3 लगा दिए। अब SO4 3 पीस हो गया, SO4 यहाँ भी 3 पीस हो गया, लेकिन SO4 तो मिल गया, हाइड्रोजन क्या पीस हो गया, 3 दूना 6 पीस हो गया, हाइड्रोजन तो यहाँ 2 पीस ना है, इसके पहले भी लगा दीजिए 3 दूना 6 पीस हो गया। अब शुरू से मिलाइए तो
एल्युमिनियम 2 पीस, एल्युमिनियम 2 पीस काम तमाम एल्युमिनियम का। ये हाइड्रोजन 3 दूना 6 पीस, हाइड्रोजन 3 दूना 6 पीस, हाइड्रोजन का भी काम तमाम। SO4 के शुरू में 3 लगा लेते हैं, SO4 3 पीस, SO4 यहाँ भी 3 पीस, SO4 का भी काम तमाम। आपका इक्वेशन संतुलित हो गया। क्या सब काम किए हैं, तो इसमें 2 लगाए, इसमें 3 लगाए, लास्ट में जाके 3 लगाए, ठीक ना। जैसे संतुलित किया इसी प्रोसेस से आप भी ट्रायल कीजिएगा। चलते हैं कि नीचे वाला इक्वेशन पे, इसको देखिए संतुलित कैसे करते हैं। संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण कीजिए। पहले इक्वेशन तो उतार लीजिए, Zn प्लस SO4 रिएक्शन चिन्ह प्लस Na रिएक्शन चिन्ह Na2SO4 प्लस Zn, सबकी संख्या मिलाइए। चलिए Zn अपने लोग का यहाँ सिंगल पीस है, Zn यहाँ पे है सिंगल पीस, Zn यहाँ पर भी है सिंगल पीस, Zn बराबर मिल गया। SO4 सिंगल पीस, SO4 यहाँ भी है सिंगल पीस, SO4 भी मिल गया। चलिए बहुत बड़ी बात है, 2 चीज़ मिल गया। Na आपका है सिंगल पीस, Na यहाँ पे 2 रखल है, Na 2 है, Na काम गड़बड़ा दिया। Na यहाँ सिंगल पीस है, यहाँ डबल पीस है, तो यहाँ पे लगा दीजिए 2। अब Na 2 पीस हो गया, यहाँ भी Na 2 पीस हो गया। अब तो बस बाकी सब काम तो मिल लेना है। Zn सिंगल था, Zn सिंगल था, काम तमाम। SO4 सिंगल था, SO4 सिंगल था, काम तमाम। Na यहाँ 2 लगा देते, Na 2 पीस हो गया, यहाँ भी Na2 लगल है 2 पीस, काम तमाम। क्या करना पड़ा, सिर्फ Na के पीछे 2 लगाना पड़ा। हम कितनों बनाते रहेंगे, आप कितनों देखते रहिएगा, फिर भी आप से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक खुद पे प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, खुद से बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, तो आप देखते रहिए। देखने में तो आसान हो जाएगा, बिल्कुल इजी बनेगा, लेकिन आप जब बनाने लगेगा थोड़ा सा आपको तकलीफ देगा। इसीलिए आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, अभी से प्रैक्टिस कीजिए, आपसे परफेक्ट बनेगा। चलिए अभी अपने लोग क्या सीखे, संतुलित और संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब अपने लोग सीखते हैं ये समीकरण को संतुलित करने से क्या फ़ायदा है, ये समीकरण पढ़ने से ही क्या फ़ायदा है, समीकरण सीखने का लाभ क्या है, रासायनिक समीकरण का लाभ को अब जानते हैं। चलिए अब अपने लोग सीखते हैं क्या रासायनिक समीकरण का लाभ क्या होता है। आदमी जो होता है ना बहुत स्वार्थी होता है, हद से ज़्यादा स्वार्थी होता है। आदमी को यदि किसी चीज़ में लाभ न नज़र आए तो वो काम ही नहीं करेगा। जब तक उसको किसी चीज़ में 2 टका का लाभ नहीं हो, जब तक उससे लाभ नहीं होगा तो आदमी वो काम नहीं करेगा। यही समीकरण जो पढ़ रहे हैं, ये समीकरण पढ़ के क्या करेंगे, इससे जब तक कुछ लाभ नहीं होगा, लाभ नहीं होगा तो इसको पढ़वे नहीं करते। इसका मतलब इसको पढ़ने से कुछ ना कुछ बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, तो इस रासायनिक समीकरण को पढ़ने का क्या बेनिफिट है, इसका बेनिफिट देखिए। बेनिफिट नंबर 1, सबसे पहले रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण जैसे एक रासायनिक समीकरण, एक रासायनिक अभिक्रिया आपको हम बतलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया माइंड में एडजस्ट कीजिए, एकदम सिंपल सा रासायनिक अभिक्रिया बतलाते हैं। इसको देखिए, जब कोयला को वायु की उपस्थिति में चूल्हा में डाल के आग लगाते हैं तो उससे गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और अवशेष भी थोड़ा सा बच जाता है। इसको लिखिए, लाइन में लिखिए, क्या लाइन में लिखिएगा, जब कोयला को चूल्हा में डाल के वायु की उपस्थिति में आग लगाते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और थोड़ा अवशेष भी बच जाता है। इसको जब लिखिएगा तो लिखने में आपको 5 लाइन लगेगा, 5 लाइन लिखिएगा। इसको यदि रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखिएगा तो सिंपल सा लिखिएगा, C+O2 रिएक्शन चिन्ह CO2, ठीक ना। तो ये हो गया आपका कोयला, ये हो गया आपका कोयला, ये हो गया। बोले तो वायु की उपस्थिति में, मतलब वायु मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ त्रिभुज का चिन्ह दे दिए, मतलब गर्म किए तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। जो आपको अभी बोले तो उसको यदि लिखने के लिए बोलते आपको तो 5 लाइन लगता है, आपको भी लिखने में आसकत लगता है, आप भी नहीं लिखते। और ये जो बोले इसको आप देख के आसानी से मतलब लिख भी सकते हैं, माइंड में भी एडजस्ट कर सकते हैं, लिखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, देख के भी कर सकते हैं। C+O2 CO2 रासायनिक समीकरण लिखने का यही एक फ़ायदा है। क्या फ़ायदा, समझ में आया कुछ फ़ायदा, कुछ हो ना है भैया सुपर ना है ना, फिर तो समझिए। सबसे पहला फायदा रासायनिक समीकरण लिखने का, सबसे पहला फायदा क्या, समय का बचत होता है। ये 5 लाइन लिखने में जो समय लग रहा था,
5 लाइन लिखने में जो समय लग रहा था वो 5 लाइन लिखने में समय नहीं लग के कम समय लगेगा, मतलब थोड़ा समय में ही उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। चलिए रासायनिक समीकरण लिखने के, रासायनिक समीकरण का लाभ लिख लीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। सबसे पहला नंबर 1 में समय का बचत होता है। नंबर 2, 1 नंबर में क्या लिखे, समय का बचत होता है। दूसरा नंबर कॉपी का भी बचत होता है। 2 नंबर में लिखिए कॉपी का बचत होता है। क्यों, 5 लाइन में लिखते हैं, 1 लाइन में काम चले गया तो कॉपी का भी बचत हुआ। नंबर 3, तीसरा नंबर में लिखिएगा बाद में, पहले समझ लीजिए तीसरा नंबर क्या बोल रहे हैं। तीसरा नंबर में इसको सुचारू रूप से अध्ययन करने में, यदि आपको कोई चीज स्टेटमेंट 1 पन्ना लिख के दे दे तो उसको नहीं पढ़िएगा। 1 पन्ना में 1 पन्ना टोटल हिंदी में लिख दे, 1 लाइन बीच में अंग्रेजी में लिख दे तो टोटल को नहीं पढ़िएगा, बीच का 1 लाइन अंग्रेजी आप पढ़ लीजिएगा। सेम प्रोसेस, पूरे का पूरे भाषा में लिख दीजिए, बीच में 1 लाइन इसको दे दीजिए। पूरे का पूरे 1 पन्ना में स्टेटमेंट लिख के देंगे, उसको नहीं पढ़िएगा, लेकिन बीच में 1 लाइन इसको दे देंगे तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अर्थात क्या, इसको पढ़ने में भी सुविधा होता है, सीखने में सुविधा होता है, सुचारू रूप से अध्ययन करने में सुविधा होता है। चलिए तीसरा नंबर में लिखिए, रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करने में, रासायनिक अभिक्रिया को समझने में सुविधा होता है। यह भी एक लाभ है, ठीक ना। कितना लाभ का चर्चा कर दिए, 3 लाभ का। चलिए चौथा लाभ, चौथा लाभ क्या है, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट लाभ है। पूरा दुनिया में कार्बन को C ही कहा जाता है और पूरा दुनिया में ऑक्सीजन को O ही कहा जाता है। अर्थात तो पूरा दुनिया में एक ही संकेत और एक ही समीकरण चलता है। भाषा, अभी हम हिंदी बोलते हैं, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, फ्रांसीसी बोलता है, मतलब भिन्न भिन्न देश में सब भाषा है। जाते हैं तो भाषा में बात करने में, भाषा कम्युनिकेशन जब नहीं बन पाता ना तो बड़ा दिक्कत होता है। हम बोले वो नहीं समझा, वो बोला हम नहीं समझे, तो आप मतलब भावना का आदान प्रदान करने में बड़ा कठिनाई होता है। लेकिन पूरा दुनिया में कार्बन को C ही बोला जाता है, ऑक्सीजन को O ही बोला जाता है, जिससे वैज्ञानिकों को अपना थ्योरी दूसरे को समझाने में, चाहे दूसरे का थ्योरी खुद समझने में बड़ा सहूलियत होता है। क्योंकि पूरा दुनिया में एक के संकेत, एक के संबल, सब कुछ एक ही समीकरण चलता है। इससे यह भी एक लाभ है रासायनिक समीकरण का। कौन, चौथा, 5वां नंबर में लिख रहे थे, 5वां नंबर में लिख लीजिए, क्या लिखे, पूरा दुनिया में रासायनिक समीकरण, एक ही रासायनिक समीकरण एवं एक ही संकेत का प्रयोग होने से वैज्ञानिकों को इसे समझने में आसानी होता है। फिर से सरल भाषा में लिखिएगा, फिर से लिख लीजिए, संपूर्ण दुनिया में रासायनिक समीकरण का संकेत एवं रासायनिक समीकरण एक ही चलता है, जिससे वैज्ञानिकों को समझने में एवं समझाने में आसानी होती है। 5 फायदा, बस इसी 5 फायदा के कारण हम लोग इस समीकरण को पढ़ते हैं। उम्मीद है 5 फायदा आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब अपने लोग चलते हैं, रासायनिक समीकरण का सीमा क्या है, सीमा किसको कहते हैं, सीमा किसको कहते हैं, तो आइए पहले उसको स्टार्ट करते हैं, तब समझ में आएगा। चलिए अब अपने लोग चर्चा करते हैं किस पर, तो रासायनिक समीकरण का सीमा। रासायनिक समीकरण का सीमा, सीमा किसको कहते हैं, सीमा कहते हैं रासायनिक समीकरण पढ़ने से हमें किस किस चीज़ की जानकारी होगी और किस चीज़ का जानकारी नहीं होगा। जिस चीज़ की जानकारी होगी उसकी सीमा वहाँ तक है रासायनिक समीकरण का, जिसकी जानकारी इससे नहीं होगी वो सीमा से परे है। तो अपने लोग उसी चीज़ को पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण के सीमा के अंदर क्या है, क्या इसके सीमा से बाहर है, कौन कौन सा ऐसा चीज़ जो कि रासायनिक समीकरण के सीमा से परे है, उसको अपने लोग नहीं सीख पाते हैं, उनको अब चर्चा करते हैं। जैसे कि एक जरा इस अभिक्रिया को देखिए, कोई एक अभिक्रिया एग्जाम्पल में ले रहे हैं, इसको लिखिएगा मत, हम जब लिखने का होगा नोट बनाने लगे, जब लिखने का होगा तो हम पहले बोल देंगे अब लिखना स्टार्ट कीजिए। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए, Mg + O2 रिएक्शन चिन्ह बना क्या, MgO। तो ये आपका क्या है, रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण Mg + O2 MgO, ये रासायनिक समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया क्या, रासायनिक अभिक्रिया इसको ऐसे कहेंगे, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये स्टेटमेंट हो गया रासायनिक अभिक्रिया और ये हो गया रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के सीमा पे चर्चा कर रहे हैं, जरा इसको बोलिए, इसको देख के आपको पता चलता है कि इसमें कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है, नहीं चलता है। रासायनिक समीकरण देखने से यह पता नहीं चलता है
कौन पदार्थ ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है। सबसे पहला बात, सबसे पहला अर्थ यही, क्या, रासायनिक समीकरण से यह ज्ञात नहीं होता है जो कौन सा पदार्थ ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है। सबसे पहला मतलब इसमें सीमा इसका ये हो गया जी, इस चीज़ की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। चलिए दूसरा और क्या है, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो यह कितना समय लिया अभिक्रिया करने में, कितना समय में दोनों अभिक्रिया करके MgO बनाया। क्या समय का पता चलता है, तेजी में क्या किया, अस्थिर अस्थिर से क्या 5 दिन समय लिया कि 2 सेकंड में कर दिया, अर्थात अभिक्रिया की वेग का पता चलता है कितना फास्ट में होता है, इसकी जानकारी इससे नहीं होती है, ठीक ना। चलिए इनके बाद आप नंबर बाय नंबर लिखते चलिए। सबसे पहला नंबर में लिखिएगा स्टेटमेंट, इसको मत लिखिएगा, आप दीजिए नंबर 1 में लिखिए। नंबर 1 में लिखिए, क्या लिखिएगा नंबर 1 में लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया में, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण में कोई भी पदार्थ ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। नंबर 2, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने में कितना समय लेगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने में कितना समय लेगा, इसकी जानकारी रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। लिख लिए, हम फास्ट में बोल रहे हैं तो वीडियो को रोक के आप आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नंबर 3, रासायनिक अभिक्रिया जो ये संपन्न हुआ, इस रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने में प्रकाश भी उत्पन्न हुआ या उष्मा भी उत्पन्न हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, इसकी जानकारी नहीं होती। नंबर 3 में लिख लीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रकाश उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। नंबर 4, चौथा नंबर में लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप यदि हीट उत्पन्न होता है तो इसकी भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। नंबर अगले नंबर में लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यदि किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है तो इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। एक ऐसा अभिक्रिया इससे पहले चर्चा किए थे जो सूर्य प्रकाश में हुआ था, तो इससे तो पता नहीं चलता जी इसको सूर्य प्रकाश में देंगे तबे होगा कि गर्म करेंगे तबे होगा, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो वो लिख लीजिए, क्या, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, ठीक ना। अगला नंबर में लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया गर्म करने पर संपन्न होगी या गर्म नहीं करने पर संपन्न होती होगी, इसकी भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ये सब जितना का जितना बोले सब इसका सीमा बोले, ये सब का जानकारी प्राप्त नहीं होता है। अतः हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं ये रासायनिक समीकरण जो है ना अभी पूर्ण विकसित नहीं हुआ, इसका अभी बाल अवस्था है, बचपना है, अभी इसमें बहुत खोज किया जाना बाकी है। अब ये सब खोज करना आप पे उम्मीद है, जो आप बड़ा होइएगा इसमें कुछ योगदान दीजिएगा तो हो सकता है आप अच्छा तरह से समीकरण बनाइएगा जिस समीकरण में इन सब बातों का जानकारी आ जाए, ठीक ना। तो चलिए अभी अपने लोग इसके सीमा के बारे में चर्चा किए, इसमें और सब बहुत ढेर सारा कमी है, तो उतना कमी कितना गिनाएंगे, कमी ज़्यादा गिनती करवाएंगे तो आप भी कहिएगा तब काहे समीकरण पढ़ेंगे, तब नहीं पढ़ेंगे। इससे अच्छा जितना कमी है उतना ही रहने दीजिए। चलिए आज की क्लास में इतना पढ़े, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे आपको अगले क्लास में पढ़ेंगे क्या अगले क्लास में अपने लोग स्टडी करेंगे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुल मिला के 12-14 टाइप है केमिकल रिएक्शन का, सब टाइप को बारी बारी से स्टडी करेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।